तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम इतिहास। कोड है इसका 315, इसका फुल्ली सोल्व टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताई जाएंगे फुल टू फुल मार्क्स लेकर आने के लिए। और कौन कौन सी गलतियां आपको टीएमए लिखते टाइम नहीं करनी वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्टेशनरी से A4 साइज शीट लेकर आनी है लाइनिंग वाली, ठीक है। और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केच कलर लेकर आना ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक स्केच कलर से आपको A4 साइज शीट पर सबसे टॉप पर लिखना है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में या अक्टूबर 2025 में, सेशन आपका यही है, ठीक है। उसके नीचे लिखना है सब्जेक्ट विद कोड। इतिहास 315 हमने लिख दिया, ठीक है। अब आ जाना भाई नीचे। देखो, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का टीएमए 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और हर क्वेश्चन में आपको 2 चॉइस मिलती हैं, या तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न 1, 2, 3 ये आपका 2 नंबर का होता है, और यहाँ पर उत्तर की जो शब्दों की लिमिट है वो 40 से 60 शब्दों में हमें उत्तर देना होता है, ठीक है। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। हमने यहाँ पर खे सिलेक्ट किया, तो जो आपको कर रहे हो, जिसका आंसर करना है वही आपको लिखना है, ठीक है। तो खे का जो उत्तर है वो लिख लिया। देखो, ब्लैक पेन से आपको प्रश्न लिखना है और उसका जो उत्तर है वो ब्लू पेन से लिखना है, नीले पेन से, ठीक है। अब आपको लिखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद 2 लाइनों को आपको गैप छोड़ देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है आपको। फिर इस बार हमने के वाले को सिलेक्ट करा, का, ठीक है। तो का हमने लिख लिया, उसका उत्तर लिखना आपको ब्लू पेन से, ठीक है। और कोई भी कटपीट नहीं होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको सोल्व टीएमए मिल रहा है, आपको बस राइटिंग पर फोकस करना है। फिनिशिंग के साथ लिखिए अपना टीएमए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इस बार हमने के वाले सिलेक्ट किया, पूरा क्वेश्चन आपको लिख लेना है और कटपीट मत करना, व्हाइट नोट का यूज कम से कम करना, ठीक है। उत्तर, ये देखो, ये हो गया इसका उत्तर। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीडीएफ बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स के ऊपर। आपको अच्छे से किन किन बातों का ध्यान में रखकर पीडीएफ बनानी है आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये होता है आपका 4 नंबर का, और यहाँ पर उत्तर की जो शब्दों की लिमिट है वो 100 से 150 शब्दों में हमें उत्तर करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने हवाले सेलेक्ट कर दिया, भारत पर औपनिवेशिक भू राजस्व नीतियों के प्रभावों की जांच कीजिए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है, देखो इतना लिखा हमने। फिर इसके बाद स्थायी बंदोबस्त के बारे में लिखा, रैयतवाड़ी के बारे में लिखा, महलवाड़ी के बारे में लिखा, ठीक है। उत्तर में भी आपको ब्लैक पेन यूज करना है वहां पर जहां पर कुछ आप हाईलाइट कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट लेते ही रहिए, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे, ठीक है। देखो, इतना हो गया। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। कावल हमने सिलेक्ट किया, औद्योगिकीकरण और सामाजिक वर्गों के उदय के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ब्लैक पेन से प्रश्न लिखने के बाद उसका जो उत्तर है आपको ब्लू पेन से, नीले पेन से लिखना है, ठीक है।
आप देखते रहिए, थोड़ा मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपके 8 से 10 पेजेस में आपका टीएमए रेडी हो गया हिस्ट्री का, तो उन पेजेस की आपको फोटो क्लिक कर लेनी है अपने मोबाइल में, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको किसी ऐप में जाना है, तो वहाँ पर उसको स्कैन कर लेना है पेजेस को, ठीक है। स्कैन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पेज का कोई भी जो कॉर्नर है वो कट नहीं होना चाहिए, और साइडों की जो आपकी चादर है, फर्श है, टेबल है, वो नहीं आनी चाहिए, और ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए। पीडीएफ का जो साइज है 5 MB से कम होना चाहिए। पेजेस आपके सीरियल वाइज होने चाहिए, ठीक है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न 6। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलना पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप बस देख लेना, ठीक है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। तो हमने सिलेक्ट किया हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर उत्तर कर रहे हैं हम इसका पहले पॉइंट का, औद्योगिकीकरण से हुए सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। देखो ये पूरा अच्छे से आप इस तरीके से बनाइए टेबल और लिखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे। ये इसी वाले का हिस्सा है, कभी आप अलग समझिए इसको, थोड़ा स्पेस छोड़कर। फिर पूंजीवादी और समाजवादी देशों के बीच अंतर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके लिए रेडी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 6 नंबर का होता है। तो ये निष्कर्ष लिख देना है आपको फाइनली, और आपका टीएमए हो गया कंप्लीट, ठीक है। टीएमए कंप्लीट, हाँ। तो ये वीडियो कैसी लगी? लाइक तो आपने किया नहीं होगा अभी तक, कंजूसी करके बैठे होंगे, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।